हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो कि क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे। ये सिंबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक सिंबल्स हैं। मेल के लिए इस तरह से स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, फीमेल के लिए सर्कल, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए कुछ इस तरह से। और अगर इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, मतलब उनमें डिजीज है, तो फिर इस तरह से शेड कर दिया जाता है। जो ये शेप्स हैं, इन शेप्स को शेड कर दिया जाता है। मेटिंग के लिए एक ब्रिज टाइप यूज किया जाता है दोनों के बीच में। और अगर मेटिव रिलेटिव्स के बीच में है, मतलब रिलेट करते हैं वो, तो फिर उनके बीच में दो ब्रिज होते हैं। इस तरह से टू ब्रिजेस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलेगा फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन शो करने के लिए जो प्रोजेनीज हैं, उन प्रोजेनीज के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह से एक चार्ट फॉर्मेट में चलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटी क्लासेस में एक ट्री डायग्राम होता था, बिल्कुल वैसे ही है। ओके, सो इसके बाद आपको मिलेंगे पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड। अगर मान लेते हैं कि ये जो दोनों पेरेंट्स हैं, फादर और मदर, इनका जो चाइल्ड है, मतलब ये जो सन है, ये अफेक्टेड है, तो उसको शेड कर दिया जाएगा इस तरह से। ओके, देन इसके बाद अ, अगर 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नंबर लिख देते, 5 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। ओके, अगर डिजीज के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है कैरियर, किसी भी मेल या फीमेल के लिए कैरियर वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब वो डिजीज है। अगर अफेक्टेड वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब वो डिजीज डोमिनेंट डिजीज है। ओके, कैरियर इंडिविजुअल्स के लिए जनरली जो टर्म जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, उनके ये 5 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया है। ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज़ भी हो सकती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़। हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ होते हैं ऑटोजोम्स जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, 22 जोड़े। ओके, बाकी बचता है सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात की जाए तो सेक्स क्रोमोसोम में फीमेल्स में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, मेल में होता है 1 एक्स और 1 वाई। ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये मदर से आता है और वाई क्रोमोसोम आता है फादर से। ओके, तो अगर ऑटोजोम्स में डिजीज़ है तो वो या तो रेसेसिव होगी या फिर डोमिनेंट होगी, या फिर हो सकता है डिजीज़ एक्स लिंक्ड हो। एक्स लिंक्ड अगर डिजीज़ है तो वो एक्स क्रोमोसोम पर होगी, जो कि डोमिनेंट या रेसेसिव कुछ भी हो सकती है, या फिर डिजीज़ वाई लिंक्ड हो सकती है। ओके, बढ़ते आगे रूल्स की बात करते हैं। रूल्स में सबसे पहला जो रूल में आपको मिलेगा वो ये पता करना है, ये यहाँ पे जितने भी पेडिग्री एनालिसिस हैं उनको करने के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। बहुत बेसिक से रूल्स हैं, आपको समझना है। पहले आपको ये पता करना है कि डिजीज़ डोमिनेंट है या रेसेसिव। पहला जो आपका पता करने का मोटिव रहेगा वो रहेगा डोमिनेंसी और रेसेसिवनेस। डोमिनेंट डिजीज़ है या रेसेसिव डिजीज़ है। ओके, ये चीज़ समझें आप। तो अगर डिजीज़ डोमिनेंट है तो जितनी भी स्टेजेस होंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जितनी भी जनरेशन होंगी उनमें से किसी में भी डिजीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट स्किप द जनरेशन। लेकिन अगर रेसेसिव डिजीज़ है तो फिर जनरेशन कोई ना कोई स्किप होगी। जब आप डोमिनेंसी और रेसेसिवनेस पता कर लोगे, उसके बाद बात आती है कि डिजीज़ ऑटोजोमल लिंक्ड है या एक्स लिंक्ड है। अगर ऑटोजोमल लिंक्ड होगी तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो नहीं होगा। अब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है वो जेंडर चेंज कर लेता है। जैसे अगर मदर से कोई भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो वो जाएगा सन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो सन है वो फादर बन जाएंगे, और अनदर जो थर्ड जनरेशन आएगी उसमें जाएगा सन से डॉटर में। मतलब मेल से जाएगा फीमेल में, फीमेल से जाएगा मेल में, फिर फीमेल में, फिर मेल में, या फिर अगर फीमेल से शुरुआत हो रही है तो फीमेल से जाएगा मेल में, फिर जाएगा फीमेल में, फिर जाएगा मेल में। इस तरह से चलेगा, जेंडर चेंज हो जाता है। ओके, चलिए, तो अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो हुआ, इसका मतलब डिजीज़ एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? एक्स लिंक्ड। ओके,
इतना समझ गए। इसके बाद एक नंबर थर्ड आता है जो कि बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि है वाई लिंक्ड डिजीज़। वाई क्रोमोसोम होता है मेल्स के पास, इसीलिए वाई लिंक्ड डिजीज़ जो होती है वो मेल्स में ही शो होगी। ओके, समझ गए ये बात। तो आपको एनसीईआरटी में वाई लिंक्ड डिजीज़ कोई भी नहीं मिलेगी, आपको एक्स लिंक्ड डिजीज़ और ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़ मिलेंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पेडिग्री दिया हुआ है, इस पेडिग्री को देखिए आप, ये देखिए, ये एक पेडिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस पेडिग्री में आपको पता करना है कि ये पेडिग्री किसका है। तो ये देखिए, ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं इनके फर्स्ट जनरेशन वालों के, ये सेकंड जनरेशन, और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये है थर्ड जनरेशन। अब तीनों जनरेशन में पहले आपको ये देखना है कि डिजीज़ डोमिनेंट है या रेसेसिव। तो 3 जनरेशन में देखिए कि क्या डिजीज़ शो हो रही है तीनों में। तो फर्स्ट वाली जनरेशन में बिल्कुल हो रही है, यहाँ पर मदर के पास है और इनके सन के पास भी है, डॉटर के पास भी है। नेक्स्ट जनरेशन में इस डॉटर के, एक मिनट देखिए, वापस आते हैं। ये देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में मदर में शो हो रही है, आपको नोटिस करना है येलो कलर को। ये देखिए, मदर में शो हो रही है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में सन में भी हो रही है और डॉटर में भी हो रही है। उसके बाद आप थर्ड जनरेशन में देखोगे तो ये वाली जो डॉटर है, इन डॉटर के प्रोजेनी फीमेल में, मतलब इनकी ग्रैंड डॉटर, अगर इस फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो डॉटर की भी डॉटर है, तो ये ग्रैंड डॉटर में शो हो रही है। मतलब तीनों जनरेशन ऐसी हैं जिनमें डिजीज़ वाले पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि डिजीज़ जो है कैसी है, डोमिनेंट डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, डोमिनेंट। बाकी क्रिस क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, क्रिस क्रॉस पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा। क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पे मदर में शो हुई, मदर में शो हुई तो फिर सन में भी हुई और डॉटर में भी हुई। फिर उसके बाद ये जो डॉटर है, इस डॉटर की डॉटर में हो गई। तो ये तो 2 जनरेशन देखिए, अगर आप यहाँ से चलोगे, फर्स्ट जनरेशन से शुरुआत करोगे तो ये देखिए मदर, फिर मदर से मदर की डॉटर में, फिर डॉटर में। तो ये यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, और क्योंकि क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, इसीलिए ये ऑटोसोमल डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, ऑटोसोमल। इसके बाद एक और हम एनालिसिस देखते हैं, और ये जो पेडिग्री आपको दिखाया गया है, ये पेडिग्री है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नाम की डिजीज़ का। ओके, इसके बाद आपको एक और मिल जाएगा। ये देखिए, इस वाले पेडिग्री को देखिए, इस वाले पेडिग्री में भी आपको नंबर फर्स्ट जनरेशन मिलेगी, नंबर सेकंड जनरेशन मिलेगी, नंबर थर्ड जनरेशन मिलेगी। 3 जनरेशन है, और इन तीनों जनरेशन में देखिए, आप ध्यान से देखना, रेड कलर को नोटिस करना आप। फर्स्ट जनरेशन में आपको कोई भी डिजीज़ वाला पर्सन नहीं दिखा, ठीक है। डिजीज़ है तभी नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, पर यहाँ पे तो दिखा नहीं है, ठीक है। कैरियर होगा लेकिन हमें यहाँ पर नहीं शो हुआ। उसके बाद सेकंड जनरेशन की अगर बात की जाए तो सेकंड जनरेशन में ये देखिए, एक सन है और एक डॉटर है, इनको डिजीज़ है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आप देख रहे हो तो ये जो डॉटर थी, डॉटर से मैरिज हुई और उसके बाद आपको थर्ड जनरेशन मिल रही है, और थर्ड जनरेशन में जो ग्रैंड सन है, उस ग्रैंड सन में शो हो रही है डिजीज़। मतलब 2 जनरेशन में तो डिजीज़ दिखी है, पर फर्स्ट वाली में नहीं दिखी है। इसका मतलब ये कैसी डिजीज़ है, ये एक रेसेसिव डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, रेसेसिव डिजीज़, पहली बात। अब बात होगी कि ये ऑटोसोमल है या डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड है। तो ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड के लिए क्रिस क्रॉस पैटर्न देखना है, और देखिए इसमें आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दिखेगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं शो हो रहा। फर्स्ट जनरेशन में किसी को डिजीज़ है नहीं, सेकंड जनरेशन में ये जो डॉटर है इसका आगे दिखाया नहीं गया है। और यहाँ देखिए, ये ब्लू कलर देखें आप, ये मदर और फादर हैं, और इनकी जो ये डॉटर है इसकी मैरिज आगे दिखाई गई है, पर डॉटर में डिजीज़ नहीं दिखाई, ना मदर में दिखाई है, ना फादर में दिखाई है, ना डॉटर की जिससे मैरिज हुई है उसमें दिखाई गई है। और लास्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी दिख रही है। तो मतलब कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है, नो क्रिस क्रॉस पैटर्न। इसीलिए ये डिजीज़ कैसी डिजीज़ है, ऑटोसोमल डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, ऑटोसोमल। ओके, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज़ का पेडिग्री है, और ये सिकल सेल एनीमिया का है। सिकल सेल एनीमिया जिसमें कि पॉइंट म्यूटेशन पाया जाता है। ओके, डिस्क्रिप्टिव भी है सिकल सेल एनीमिया एनसीईआरटी में। अगर आपको विद नोट्स
चाहिए सिकल सेल एनीमिया का डिस्क्रिप्शन तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह से नोट्स के साथ वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को ये भी कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।